संघात्मक मतलब क्या होता है नंदनी? संघात्मक मतलब क्या? संघात्मक और एकात्मक होता क्या है बताओ अमरजीत? संघात्मक और एकात्मक मतलब क्या होता है? मतलब हमको पता है कि संघात्मक है, संघात्मक मतलब बोलने का क्या कुछ तो होगा? किसकी बातें? सारा धर्म की बातें, मतलब कुछ भी जोड़ करके बोल देना है और एक बना देना है, संघात्मक ये हो गया। तुम बताओ संघात्मक क्या है? संघात्मक मतलब होता है कि सबका अपना अपना काम बटा रहेगा। संघात्मक मतलब होता है कि जो शक्तियां हैं वो सब में विभाजित हो, राज्य का पास कुछ शक्ति है, केंद्र के पास कुछ शक्ति है ना, इस तरीके से संघात्मक करते हैं। इमरजेंसी प्रोविजन कब लगता है? जैसे मान लो कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग का नियम कानून सही चल रहा है, ठीक है, संविधान के हिसाब से चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति आ गई, मान लो युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया या विद्रोह हो गया, इसमें क्या करते हैं आपातकाल लगा देते हैं, ताकि जो भी कंट्रोल है वो कहाँ होना चाहिए? राष्ट्रपति केंद्र के स्थान पे, केंद्र के पास चला जाए और सब कुछ सही तरीके से चले। तो हमारे पास जो इमरजेंसी है वो तीन तरीके से होता है। इमरजेंसी मतलब आपातकाल तीन तरीके का, एक राष्ट्रीय आपातकाल और एक ये हम राजकीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल। देखो राष्ट्रीय आपातकाल कितना दिया गया है? 352। कितना दिया गया है? 356 और ये 360। राष्ट्रीय आपातकाल कब होता है? जब कोई ऐसा मुद्दा आ जाए जो पूरे राष्ट्र के लिए जरूरत है, ठीक है, राष्ट्र को बचाने के लिए। क्योंकि देखो कोई ऐसा इंडिविजुअल, जैसे मान लो तुम लोग का मौलिक अधिकार है, नागरिक है, तो पहले नागरिक को देखेंगे, पहले देश को देखेंगे, पहले देश को देखेंगे, ठीक है। इसलिए क्या होता है, उसको कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, जो पूरे राष्ट्र को, राष्ट्र के हित के लिए हो। राजकीय आपातकाल मतलब किसी एक विशेष राज्य के लिए। मान लो कोई राज्य ऐसा है जो कि संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, बहुमत में सरकार भी नहीं है, फिर भी वो लोग चलाते जा रहे, सरकार मंत्री बना हुआ है, या फिर केंद्र ने कुछ ऑर्डर पास किया और वो राज्य मानने से मना कर दिया, ये सब क्या हो गया? संविधान के हिसाब से नहीं चल रहा है, तो क्या लग गया? राजकीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल में क्या होता है? मान लो कुछ ऐसा हो गया कि कोरोना वायरस जैसे आ गया, ठीक है, अब सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं है कि सबको सैलरी दे सके, सबको अनाज बांट सके, क्या करेगा? वित्तीय आपातकाल लगा देगा और उसमें जो भी किसी भी राज्य का जो आता है बजट, वो कहाँ पेश होने लगेगा? केंद्र में, और केंद्र डिसाइड करेगा किसी राज्य को कितना बजट जाना चाहिए। जैसे मान लो 2.5 लाख करोड़ रुपया बिहार के लिए आ रहा है और सरकार के पास उतना पैसा ही नहीं है, और बिहार सरकार डिमांड करेगी नहीं हमको इतना करोड़ चाहिए, तो क्या होगा? सरकार बोलेगा नहीं ये पैसा का प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? वो 1.5 लाख करोड़ में काम कराना पड़ेगा, 1 लाख करोड़ में काम कराना पड़ेगा। ये क्या हो गया? वित्तीय आपातकाल। तीन चीज समझ में आया? और ऊपर ऊपर देखो राष्ट्रीय आपातकाल कब लगता है? जैसे मान लो कोई युद्ध हो गया, अगर मान लो चाइना से युद्ध हो रहा है, तो इसका मतलब कि अब तुम्हारा मौलिक अधिकार तो नहीं सुनेंगे, तुमको घूमने का आजादी है, ये सब चीजें, या कोई राज्य सरकार अपना मनमानी चल रहा है कि हम चाइना से युद्ध हो रहा है, हमको किसी से मतलब नहीं है। मान लो से बांग्लादेश है, बोले चाइना से युद्ध हो रहा है, हमको मतलब ही नहीं है तुमसे, किससे युद्ध नहीं हो रहा है, वो अपना सरकार चला रहा है अपने मगन है, ये तो नहीं चलेगा, है ना। मान लो बांग्लादेश का सरकार वो सपोर्ट कर रहा है कि चाइना इधर से घूम के आ सकते हैं मेरे देश में ऐसा रहने के लिए, तो क्या हो गया? वो राष्ट्रीय हित के लिए नुकसानदेह हो गया। क्या करते हैं? राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं कि युद्ध में जितना भी सरकार है उसका अपना मनमानी नहीं चलेगा, जो भी राष्ट्रपति ऑर्डर पास करेगा देश के हित के लिए वही काम होगा, ये राष्ट्रीय आपातकाल। और क्या क्या तीन चीजें हैं, तीन चीजें क्या क्या? एक तो युद्ध हो गया, या फिर हमको किसी पे आक्रमण करना है, मान लो हम किसी देश पे आक्रमण कर रहे हैं, पाकिस्तान पे, चाइना पे, और तो कोई राज्य अपना मर्जी से है वो अपने में, मान लो कोई बॉर्डर पे है, उसका राज्य का सरकार है कि हम सैनिक नहीं भेजेंगे या पुलिस नहीं भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा? उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, तो क्या करते हैं? फिर से राष्ट्रीय आपातकाल लगा देते हैं। या फिर पूरे देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया, विद्रोह मतलब हड़ताल पे अनशन बैठ गया, विद्रोह हो गया, गाड़ी ठोक रहा है, सरकारी बिल्डिंग को जला रहा है, इस तरह क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह। तो क्या करते हैं? तब भी राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकते हैं। राजकीय आपातकाल कब लगाते हैं? जब संविधान के अनुसार नहीं चले, या तो बहुमत सरकार नहीं है, या केंद्र ने कुछ ऑर्डर दिया और पास नहीं हो रहा है, तो क्या हो गया? राजकीय आपातकाल। और वित्तीय का होता है पैसे के लिए। तीन चीजें, ठीक है, चलिए इसको लिखो थोड़ा सा। 352 इसका लगने का कारण क्या क्या है? 3 कारण है। पहला, या तो युद्ध हो जाए किसी से, दूसरा हम लोग आक्रमण कर दें, और तीसरा सशस्त्र विद्रोह। जैसे युद्ध कोई आक्रमण हो गया तो राष्ट्रपति क्या अपने मन से लगा सकता है? जैसे मान लो युद्ध हो गया चाइना से, तो उसमें क्या होता है? मान लो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री का मन है कि युद्ध हो गया, तो क्या करते हैं? पूरे देश में राष्ट्रपति शासन लगा दिया और मीडिया पे बस अनाउंसमेंट कर दिया कि अब से राष्ट्रपति शासन लग गया। ऐसा नहीं कर सकते, उसमें क्या करना पड़ता है? राष्ट्रपति को सबसे पहले मंत्रिमंडल से लिखित में लेना पड़ता है। जब तक वो लिखित में लिख के नहीं दे कि हाँ राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं, ये सॉरी नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, तब तक वो नहीं लगेगा, ठीक है। जैसे लग जाता है उसके बाद क्या होगा? ये कब तक चलेगा? ये 30 दिन तक वैलिड रहता है, 30 दिन तक वैधता। जैसे उसने लिखित में दे दिया, अब क्या करेगा राष्ट्रपति? नेशनल इमरजेंसी लागू कर दिया और वो 30 दिन तक चलेगा, ठीक है। 30 दिन तक चलने के बाद
वो क्या करेगा, फिर कहाँ जाएगा, संसद में। जब भी संसद बोला जाए ना, संसद बोलने का मतलब इसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों आ रहा है, ठीक है। संसद में जाता है 30 दिन के भीतर। 30 दिन के भीतर कितना बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए, तब जाके कितना दिन के लिए लागू हो जाएगा और आगे बढ़ जाएगा, 6 महीने के लिए, ठीक है। ये समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले लिखित में मंत्रिमंडल देगा किसको, राष्ट्रपति को, कि ठीक है आप लगा सकते हैं नेशनल इमरजेंसी। जैसे ही देगा उस 30 दिन के लिए क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा नेशनल इमरजेंसी। जैसे लागू हो गया फिर कहाँ जाएगा, संसद के पास। संसद अगर 30 दिन के भीतर में उसको फिर से अप्रूव कर दिया, ठीक है, अगर पास कर दिया तो कब तक, कहाँ तक जाएगा, 6 महीने तक। और फिर मान लो उसको और आगे बढ़ाना है तो क्या करेगा, फिर से उसको 6 महीने के भीतर फिर से और उसको पास करेगा। संसद अगर फिर से पास कर दिया, इस तरीके से कहाँ जाएगा, फिर अगला 6 महीने तक। समझ में आया। इस तरीके से करते करते कहाँ तक जाएगा, अनंत काल तक, जब तक संसद चाहे, ठीक है। इसके बाद और इम्पोर्टेंट है, खत्म हो जाए। हाँ, अगर मान लो कि संसद चाह रहा है कि नहीं अब तो 6 महीने के लिए पास कर दिए, 1 महीने में युद्ध खत्म हो गया, सब स्थिति नॉर्मल हो गया, तो क्या करेगा संसद, संसद को 1/2 बहुमत से क्या कर देगा, वापस खत्म कर देगा या रद्द कर देगा, ठीक है। समझ में आया, रद्द करने के लिए। उसके बाद जैसे ये इमरजेंसी लागू होता है, संसद का कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का। 5 साल से बड़े कितना हो जाएगा, 6 साल हो जाएगा। जितना भी राज्य सूची है, राज्य सूची में तो क्या होता है, जिसमें राज्य अपना शक्ति बना सकता है, कोई भी नियम कानून बना सकता है, वो किसके पास चला आता है, संसद के पास। अब उससे किसका अधिकार हो गया, संसद का अधिकार हो गया। अब जो भी राज्य सूची है, पुलिस है, जो भी है, थाना है, रोड है, सब किसमें आ जाएगा, संसद के पास। संसद ही कंट्रोल करेगा। ये हो गया। इसके बाद है कि ये 3 बार अभी तक लगा है। 1962 1962 क्या हुआ था, चीन के साथ युद्ध। 1965 एक पाकिस्तान के साथ, और 1971 जब बांग्लादेश में चल रहा था। समझ में आया। ये राष्ट्रीय आपातकाल 3 चीजें कौन लगाता है, मंत्रिमंडल लिखित देगा राष्ट्रपति को कि लगना चाहिए, तो लगा देगा। कितने दिन तक रहेगा लागू, वो 30 दिन तक लागू रहेगा। और जैसे 30 दिन और आगे बढ़ाने पे क्या करना पड़ता है, कितना बहुमत, मान लो संसद में उस समय पे आदमी कितना आया है, 12 आदमी आया, ठीक है। तो 12 का 2/3 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 का 8, 2/3 2 8 ही होता है, ठीक है। मतलब 8 वोट मिलेगा तो पास हो जाएगा। ये नहीं, टोटल वो संसद में कितना टोटल सीट होता है, 543, 545 था, 2 एंग्लो इंडियन था जो कि खत्म हो गया, बचा कितना, 543। तो टोटल सीट का कितना होना चाहिए, 2/3। अब जब इससे क्या होता है, अम्बेडकर साहब ने क्या किया, अगर मान लो कि कोई पार्टी है बहुमत में है, उस समय 60 आदमी है उसका पार्टी का, 60 आदमी बोला, संसद बुला लिया, और बाकी जो पार्टी को सूचना ही नहीं दिया कि ये लोग बिल आया हुआ है इमरजेंसी का। और कितना आदमी आ गया, 60 आदमी आ गया। 60 आदमी के लिए कितना चाहिए, 40 सीट चाहिए, बहुमत है। तो अब उसमें क्या हो जाएगा, 40 आदमी मिलकर पास कर दिया, और अपोजिशन को पता ही नहीं है कि कुछ पास हो रहा है नहीं हो रहा है, इसलिए क्या किया गया, नहीं ऐसे नहीं होगा। जितना टोटल सीट है जिसमें कि अपोजिशन वगैरह सब कुछ मिलकर आ जाता है, उसके बाद क्या होगा, 2/3 वहां पे कौन वोट दे रहा है, जितना पार्टी का लोग है, जितना अपोजिशन है, जो पार्टी सरकार में नहीं है, सब मिल करके वोट देगा, तब जाकर पास हो गया। उसके बाद तो लागू होगा 6 महीने तक। ये समझ में आया चीजें। हटाते कैसे हैं, 1/2 आधा बहुमत दे करके उसको वापस ले सकते हैं कि अब नहीं लागू होगा। और संसद का कार्यकाल 5 साल से 6 साल बढ़ जाता है। और जितना भी राज्य सूची में शक्तियां हैं राज्य के लिए, वो किसके पास चला जाता है, संसद के पास। ये हमारा राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लागू हुआ है अभी तक। चलो, नेशनल इमरजेंसी समझ में आ गया। कई बार लगा है नेशनल इमरजेंसी, 3 बार लगा है, 62, 65, 71। दिल्ली के नियम खान सर के उसके हिसाब से बता रहे हैं। और बांग्लादेश में आक्रमण क्यों हुआ, लास्ट वाला है ना, 1971 में बांग्लादेश को भारत से लड़ना पड़ा था, लड़ना नहीं पड़ा था। बिल्कुल देखो, जब अंग्रेजों के समय में पाकिस्तान अलग हुआ, उस समय पे क्या हुआ, 2 पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान, ठीक है। तो पश्चिमी पाकिस्तान कौन है, अभी का पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान कौन सा, अभी का पश्चिम बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश क्या होगा, पश्चिमी, वहाँ पे अब देखो दोनों अलग अलग बांट दिया। बांटा किस आधार पे था, धर्म के आधार पे, कि जो मुस्लिम धर्म को मानते हैं वो इस जगह चले हैं, जो हिंदू धर्म को मानते हैं भारत में रह जाए, ऐसे करके बांट दिया धर्म के आधार पे। लेकिन बांग्लादेश में कौन सा भाषा बोला जा रहा था, बंगाली। पाकिस्तान में कौन सा भाषा बोला जाता है, उर्दू। तो धर्म से ज्यादा बढ़ के होता है कौन, भाषा। भाषा के लोग एक जैसा भाषा लोग बोल रहे हैं ना, तो अपने आप को एक से समझता है। जैसे हम पहले एग्जांपल बताए थे, मान लो एमपी में तुम्हारा, मध्य प्रदेश में तुम्हारा गाड़ी टक्कर हो जाता है, पुणे महाराष्ट्र में, और तुम वहां पर से बिहारी लैंग्वेज बोलना शुरू कर दो क्योंकि तुम बिहार का है, और कोई आदमी बिहार का ही है लेकिन वो मराठी बोलना शुरू कर दे, तो जितना वहाँ का सपोर्ट, पब्लिक सपोर्ट, किसके सपोर्ट में चला जाएगा, मराठी ठीक सपोर्ट में, क्योंकि उसको पता ये अपने जैसा है, ये अपने जैसा लोग है, क्योंकि मेरे साथ लैंग्वेज बोल रहा है, तो क्या होता है, अपने सपोर्ट आता है। इसलिए भाषा धर्म से आगे बढ़ जाता है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, भाषा के आधार पे बंटवारा होना चाहिए, ताकि जो भाषा बंगाली बोल रहे हैं बंगाल में रहेंगे, जो उर्दू बोल रहे हैं उर्दू वाले देश में चले जाएंगे। तो पाकिस्तान उस समय क्या बोला जाता था, उर्दू।
लेकिन अंग्रेजों ने किस हिसाब से बांटा गया, हिंदू धर्म को अलग कर दिया गया ताकि भारत और कमजोर हो सके, तो पाकिस्तान अलग हो गया। और इसका किसका डिमांड था, जिन्ना का डिमांड था, है ना, जिन्ना का डिमांड था कि हमको पाकिस्तान अलग चाहिए, धर्म के आधार पर जितना मुस्लिम लोग हैं वो क्या होगा, पाकिस्तान में रहेगा। और पाकिस्तान दो तरीके से बढ़ गया, एक तो बांग्लादेश में, जो सबसे व्हाइट वाला वहाँ पे दिख रहा है वो क्या बांग्लादेश है, ठीक है, इधर बीच में, और ऊपर क्या है पाकिस्तान, तो दोनों अलग अलग था, है ना। तो उस टाइम में क्या हुआ कि अब बांग्लादेश में लोग जो बंगाली बोलता था उसे उर्दू बोलने वाले नफरत करते थे, ठीक है। तो वहाँ पर जाके हिंदू, जो वहाँ पे हिंदू रह रहे थे, सबको क्या करता था, अत्याचार कर रहा था। उस समय पे वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने क्या किया कि हमको अपना ही अलग राज्य बनाना, अपना देश अलग बनाना है, ठीक है। तो इसलिए अलग देश बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, भारत का हेल्प लिया, भारत जाके सपोर्ट किया, वहां से पाकिस्तान सैनिक को हटाया, वहां से भगाया। इसलिए बांग्लादेश वाला युद्ध देखते हैं 1971 में, ठीक है। इस तरीके से बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो इसलिए 1971 में फिर से नेशनल इमरजेंसी लगाना पड़ा था, क्योंकि देखो भारत में अगर वहाँ पे हमला कर रहा है बांग्लादेश में, तो पाकिस्तानी भारत में घुस सकता है हमला करने के लिए, है ना। इसलिए क्या कर दिया, पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया और तब जाके बांग्लादेश को दिया गया। अच्छा, इसका प्रभाव क्या क्या होता है, मान लो नेशनल इमरजेंसी लग गया, क्या क्या प्रभाव अभी तक हम लोग देख लिए। नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में लागू हो चुका है, क्या सब कुछ। ऐसे तुम मान लो तुम्हें क्वेश्चन आंसर टाइप का लिखने को बोला गया, बताइए कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़ता है हमारे देश में, क्या लिखेंगे। आई डोंट नो, क्या संसद का कार्यकाल 5 से 6 साल हो जाता है, राज्य की राजसूची, तो यही तो होता है प्रभाव, और क्या होता है ये प्रभाव, और क्या होता है। संघात्मक हम लोग कहाँ से ले आते हैं, एकात्मक में। हेडिंग डालो राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव, प्रभाव में हेडिंग बस प्रभाव लिखो। अब देखो प्रभाव क्या होगा, नंदनी सर में दर्द, देखो यहाँ पे क्या क्या प्रभाव है इसका, 3 प्रभाव। प्रभाव तो बहुत कुछ है, देखो प्रभाव जैसे पहला क्या हो गया, संघात्मक हम लोग का देश है, और उससे कहाँ पहुंच जाते हैं हम लोग, एकात्मक। एकात्मक बोलने का मतलब अब सारा शक्ति किसके पास है, सेंटर के पास। सेंटर जो डिसाइड करेगा, हर एक राज्य को मानना पड़ेगा। राज्य सूची किसके पास जाता है, राज्य नहीं माना तो वहाँ पे राज्यपाल है, हाँ। राज्य अगर नहीं माना तो वहाँ पे क्या है, राज्यपाल है, और वहाँ पे क्या आ जाएगा, आर्मी भेजा जाएगा कि अब कंट्रोल तुम करो। तो पुलिस को हटाकर वहाँ कौन कंट्रोल करेगा, आर्मी कंट्रोल करेगा। और अच्छा, मान लो राष्ट्रीय आपातकाल लग गया, उसमें विधानसभा चलेगा, विधानसभा चल रहा होगा, विधानसभा बंद कर दिया जाएगा, विधानसभा बंद कर देते हैं। अब देखो कि इसमें जैसे 352 आता है, उसके साथ में फ्री में आ जाता है क्या, सॉरी, जैसे 352 आया, साथ में फ्री में क्या आता है, 300 आर्टिकल 58। 300 आर्टिकल 58 क्या कहता है कि अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 में क्या था, तुमको घूमने जाना है, व्यवसाय करना है, रहना, ये वाला आर्टिकल पढ़े तुम लोग। तो आर्टिकल 19 क्या होगा, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 19 खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्या था 300, हाँ, जैसे ही आया 352 और आने के साथ 358 आर्टिकल आता है, और 300 आर्टिकल 58 बोलता है कि 19 अनुच्छेद जो दिया गया मौलिक अधिकार वो तुरंत खत्म हो जाएगा। मान लो कि तुम्हारा युद्ध में आक्रमण चल रहा है, तुम पहुंच गए कश्मीर घूमने के लिए, हम घूमने के लिए आए, तो वहाँ क्या होगा, सेना को दिक्कत होगा कंट्रोल करने में, इसलिए अनुच्छेद 19 को हटा दिया जाता है। इसका क्या होता है, इसके साथ ही आता है 359। 352 के आने के साथ साथ 2 आर्टिकल आता है, 358, 359। 58 आने के साथ ही 19 खत्म हो जाता है। 59 बताता है कि 20 और 21 को छोड़ करके आप बाकी सब मौलिक अधिकार को मतलब खत्म कर सकते हैं, रोक सकते हैं, खत्म नहीं करना मतलब कि निलंबित कुछ दिन के लिए, जब तक इमरजेंसी है तब तक स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा 59 क्या बताता है, 20 और 21 को नहीं। 20-21 में क्या होता है कि तुमको जो गिरफ्तार किया गया, ठीक है, ये कर 20 और 21 में, ठीक है। तो 20-21 को छोड़ करके कर सकते हैं, हो ही नहीं जाता, तो ऑटोमेटिक नहीं होता। अगर राष्ट्रपति चाहे तो कर सकता है, अदरवाइज नहीं भी कर सकता। लेकिन 19 क्या होता है, उसे करना ही करना है, ठीक है। ये होता है, ये चीजें लिखो। कितने तरीके का आपातकाल होता है, कौन कौन सा, ये आपातकाल हो गया। कितने तरीके का आपातकाल होता है, 3 कौन, नाम बताओ। राजकीय, राजकीय आपातकाल का एक और नाम क्या है, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन पूरे देश में लागू हो जाता है, कैसा, पूरे देश में लागू होता है राष्ट्रपति शासन, हाँ, तुम लोग यही पढ़ रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल, मौलिक अधिकार का प्रभाव बताओ राष्ट्रीय आपातकाल का। मौलिक अधिकार में क्या होता है, मौलिक अधिकार है,
राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो गया, मौलिक अधिकार पे कोई असर होगा? क्या होगा? कौन कौन सा? 19 किस में बताया गया है? 19 किस कौन से अनुच्छेद में बताया गया है? 358 अनुच्छेद बताता है कि जैसे 352 आया, 358 साथ में आएगा, और 358 कहता है कि कैसे क्या हो जाएगा? स्थगित या कोई और वर्ड होगा, लेकिन इसको खत्म कर दिया जाता है उस समय के लिए जिसमें आपातकाल लगा। इसके साथ में एक और आर्टिकल आता है, कौन सा? 359। ये क्या बताता है? 20 और 21 इसको छूना नहीं है, ये समाप्त नहीं होगा। कुछ भी हो जाए 20 और 21 कभी समाप्त नहीं कर सकते। और इसके अलावा सभी हो रहा होगा, समाप्त कर सकते हैं। ये दो चीज समझना है क्या लिखे अभी हम। जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, मौलिक अधिकार में प्रभाव है कि 358 साथ में आ जाएगा। 352 आया, 358 साथ में आ गया, 19 ऑटोमेटिक खत्म हो गया, 59 आ गया साथ में। 59 बोलता है 20 से 21 को टच नहीं करना है। 20 से 21 के अलावा जितना भी आर्टिकल है, कितना आर्टिकल है? 12 से लेकर के 35 तक है ना। तो 12 से 35 तक जितना भी आर्टिकल है, 20 से 21 को छोड़ दो, अभी सब खत्म हो जाएगा। 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है। भाग कितना है?